मित्र जयद्रथ अविश्व होगी जो वेदन रचना गुरु द्रोण ने रचाई है, उसके लिए सारा दारोमदार आपके कंधों पर है। और गुरु द्रोण ने जो आपको प्रथम द्वार के लिए सौंपा है, मुझे पूर्ण विश्वास है क्या दुश्मन को इस व्यूह के अंदर नहीं घुसने देंगे। मित्र जयद्रथ। और इस तरह जयद्रथ अपने वीर योद्धा का चेतावनी सुन के, मित्र आप चिंता न करें, मित्र आप चिंता न करें, आज पांडवों का एक न एक, आज पांडवों का एक न एक वीर जरूर धराशायी हो जाएगा। शाबाश जयद्रथ। मुझे भगवान शंकर का, मुझे भगवान शंकर का प्रमाण है। अर्जुन को छोड़कर, अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को परास्त कर सकता हूँ, सभी पांडवों को परास्त कर सकता हूँ। किसी ने सर उठाया तो आज इनका सर ही नहीं रहेगा। अपने सारी भाषा में महाराजा जयद्रथ चलो पाए जिधर जिधर, चलो पाए जिधर जिधर हो जाएगी सफाई। गणेश उठाओ जिधर जिधर, गणेश उठाओ जिधर जिधर, बच जाएगी उधर उधर। और इस तरह वीर अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में आ चुके हैं। वीर अभिमन्यु विष्णु अवतार कृष्ण पूर्वानंद वृंदावन बिहारी जगत हितकारी, जिसके साथी है, जिसे सदा सदा के पुकारते हैं, उस महावीर बालक का अभिमन्यु धर्मराज से चक्रव्यूह लौटता है। वीर अभिमन्यु महारथी जयद्रथ के निकट जाकर उनको ललकारते हैं अपनी शायरी भाषा में। वीर अभिमन्यु क्या हुआ? लाल है, लाल है, यहाँ तुम्हारा लाल है। साथ में उनके रक्षक के रूप में महाबली भीम, जो अपने नारायण बच्चे के पीछे पीछे जयद्रथ से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनको भी
धीरे धीरे दूसरे द्वार की तरफ अग्रसर है। भीम और जयद्रथ का युद्ध। अब जो है महायोद्धा अभिमन्यु दूसरे द्वार पर अपने गुरुद्वार के पास पहुंच चुके हैं। इसका दूसरे द्वार पर गुरुद्वार के द्वार पर वीर अभिमन्यु विजय प्राप्त करते हैं। अग्रिम तीसरे द्वार की तरफ अग्रसर है वीर अभिमन्यु। महारथियों होशियार अंदर घुस चुका है। अपने साथियों को महायोद्धा श्रीयोधान शाबाश वीर अभिमन्यु विजयी भव। और इस तरह महासंग्राम हो रहा है वीर अभिमन्यु और कर्ण के मध्य। बाहर प्रथम द्वार पे महाबली भीम जयद्रथ से युद्ध कर रहे हैं। वो भी चक्रव्यूह के अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन वीर जयद्रथ उनकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही सभी वीर अभिमन्यु ने कृपाचार्य के द्वार पर भी विजय प्राप्त कर दी है। बहुत प्रथम द्वार पे भीम उत्तेजित स्थिति में है, लेकिन वहाँ पे योद्धा जयद्रथ भीम को रोकते हैं। महाबली भीम पूरे गुस्से में शासन होशियारी से दोनों महायोद्धाओं में महायुद्ध चल रहा है। दोनों महायोद्धा अपने अपने शौर्य और पराक्रम में विजय और इस तरह पांचवें द्वार पर विजय प्राप्त की वीर अभिमन्यु ने। अभिमन्यु धीरे धीरे छठवें द्वार की तरफ जा रहे हैं। वीर अभिमन्यु सारे कौरव दल गुस्से में गुरुपुत्र स्वस्तामा होशियारी से शाबाश गुरुपुत्र स्वस्तामा। वीर अभिमन्यु ने अग्रिम द्वार पे विजय प्राप्त की है। धीरे धीरे अब अगले द्वार की तरफ सारे महारथियों को मोर्चित कर शाबाश अभिमन्यु पसरीजा अर्जुन का चाचा जी अगर यही बात है तो आप पुनः दुर्योधन फिर अपने बेटे को कहलाते हैं। बड़ी है हमको खुशी, बड़ी है हमको खुशी शुद्ध तुम्हारे साहस पर, शुद्ध तुम्हारे साहस पर। वीरों में वीर नजर आते, वीरों में वीर नजर आते, बस एक तुम ही है हमारे बेटे। पुनः दुर्योधन अपने बेटे को कहते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं धनुष बाण छोड़ने के लिए। दुर्योधन
बेटा अभिमन्यु, अभी भी मेरी बात को मानो। ये अस्त्र शस्त्र, ये धनुष बाण छोड़ करके सब मेरी गोदी में बैठ जाओ। अपने मन का क्रोध, अपने मन का क्रोध छोड़ करके इस क्रोध रूपी ज्वाला में प्रेम का जल छिड़क कर मेरी गोदी में बैठो, अभिमन्यु गोदी में बैठो। और वीर अभिमन्यु उनकी बातों में आकर धीरे धीरे अपने अस्त्र शस्त्रों को सीने छेड़े हैं बनूंगा। और इस तरह वीर अभिमन्यु को बहला फुसला कर दुर्योधन ने अपने बातों में लाकर अपने गोदी में बिठाते हैं वीर अभिमन्यु को। वो उनकी कूटनीति, जिस कूटनीति के लिए वो काफी पहले से ये तैयारियां कर रहे थे, अब दुर्योधन गोदी में बिठाने के बाद कहते हैं अपने महारथियों को धीरे से बिठाते हैं अपने गोदी में वीर अभिमन्यु को। सारे अस्त्र शस्त्र परित्याग करा के अपने कूटनीति के कारण और ये कूटनीति उनकी कामयाब हुई। इस तरह जैसे ही गोदी में बिठाते हैं, बुलाते हैं अपने सारे महारथियों को। मेरे महारथियों, आप जल्दी से आकर के इस दुष्ट को घेर दो, यहाँ कहीं न जाने पाए। इस बदकार को सिर से अलग कर दे, धनुष बाण तलवार को फेंक दो, जल्दी से इसको पहुंचा दो। सारे भारती भीम अपने उत्तेजना के साथ अपने सारे भारतीयों ने अपने कूटनीति के कारण एक अवैध तारक को घेर लिया है। द्रोण छोड़कर सभी महारथी आखिर में गुरु द्रोण का पश्चात कि आखिर क्या हुआ, मेरे द्वारा कहाँ भूल गई गुरु द्रोण के द्वारा। और जैसे ही सभी कौरव योद्धाओं ने घेर लिया वीर अभिमन्यु को, अब वीर अभिमन्यु वार्ता कर रहे हैं। वीर अभिमन्यु, अरे एक महारथ के पास सब तरह की बात करे, यहाँ कहाँ न्याय है गुरु, यहाँ कहाँ का धर्म है गुरु जी, यहाँ अन्याय ही हो रहा है। क्या आपने ऐसी शिक्षा दी थी, एक निहत्ते पर 7 महारथी मार करे, यहाँ घोर अन्याय है गुरु जी, यहाँ घोर अन्याय है। अब गुरु द्रोण एकदम करुणा स्वर में सारी भाषा में गुरु द्रोण समझाते हैं। गुरु द्रोण, जानता हूँ पुत्र तुझ में, जानता हूँ पुत्र तुझ में घोर अत्याचार है, जानता हूँ पुत्र तुझ में घोर अत्याचार है, पर क्या करूँ बेटा मुझ भी क्या करूं बेटा मुझ में भी प्रतिज्ञा का भार है। जकड़ा हूँ प्रतिज्ञा की डोर में, जकड़ा हूँ प्रतिज्ञा की डोर में, मेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए ही बेटा इस समय खरा कर है। पुनः गुरु द्रोण कौरवों से भी कुछ कहते हैं। गुरु द्रोण, यह अन्याय है पापियों जो तुम कर रहे हो। अग्रिमों, तुम सभी मिलकर एक निहत्थे वीर को इस तरह से मार रहे हो। एक द्रोधन, एक दुशासन,
ए जयदत्त, तुम जितनी भी महारथी हो, तुम यहाँ ठीक नहीं कर रहे हो। यहाँ पीरों का काम नहीं है, इसलिए मैं इस चक्रव्यूह छोड़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। इस तरह क्रुद्र चक्रव्यूह छोड़कर इन अधर्मियों के साथ से बाहर भाग चुके हैं और कौरव पक्ष के सभी योद्धा पुनः अभिमन्यु पर प्रहार करते रहते हैं। क्रुद्र, बहुत होगी तुम्हारी बकवास, आप भी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही यहाँ से होगा। और इस तरह वीर अभिमन्यु, पापियो, तुमने ये क्या विचारा, तो काटे करके मुझे को है मारा। पापियो, तुमने ये क्या विचारा, करके मुझे को है मारा। होगा ना भला हर किज तुम्हारा, जाके देखो के सब यम के तारा। होगा ना भला हर किज तुम्हारा, जाके देखो के सब यम के तारा। सत्या कहता है भारत का प्यारा, दोष दे तुमको संसार सारा। पिताश्री, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हो? इन्होंने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है महाराष्ट्री। सांप के बच्चे, बोल क्या चाहता है? प्राणों की भीड़ या मरना, बता मुझे जल्दी बताओ। ठीक है, तुम सत्य कहते हो, जो मांगे सुनो, जो मैं मानता हूँ वो सुन लीजिए। अगर देते हैं तो मेरी तलवार मुझे दीजिए, फिर मुझे जीने मरने की कोई परवाह नहीं। पुनः तुम बहुत चालाक हो, बड़े हो, मगर मेरी चालाकी में तुम आ ही गए, और अब मैं तुम्हारी चालाकी में हरगिज नहीं आऊंगा। अब देख, मैं तुझे तेरी तलवार कैसे देता हूँ रे। कायर अधर्मी, जैसे तू कर रहा है, जैसे तूने किया है, मुझे धोखे से पकड़कर ऐसी बुरी हालत कर रहा है, तू भी ऐसी बुरी हालत मरेगा। और इस तरह सभी और दल के महारथी झपकते हैं वीर अभिमन्यु पर, और जैसे ही वो एक नादान बालक पे झपकते हैं, अपने करुणा रूपी आवाज में कहते हैं, वीर अभिमन्यु, हे त्रिलोकीनाथ, वीर अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु कहते हैं, फिर भी उनको समझाते हैं।
मारा से पाकर तो कैसे मारा जा रहा भगवान गाइस इसी के साथ हम जो है कॉफी समाप्त हो चुकी है। सो अभी सब घर जा रहे हैं। सो इसी के साथ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।